हेलो दोस्तों, मोनिकास वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में बात की थी। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये कैसे किया जा सकता है। देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो भी कुछ जानती हूँ वो सारी टिप्स आज मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को दे रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वॉइस मॉड्यूलेशन एक ऐसा आर्ट है जिसको अपनाकर आप अपनी आवाज़ को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन को समझने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारी जो आवाज़ है उसका वॉल्यूम कितना है। जो हमारी नॉर्मल आवाज़ है जिसमें हम बात करते हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा हाई पिच पर है, क्या वो बहुत ज़्यादा लो पिच पर है, या फिर हम मीडियम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी आवाज़ के पिच को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे मैं ये कहूँगी कि मैं रोज़ सुबह घूमने जाती हूँ। अब ये शब्द मैंने साधारण तरीके से कहा है। अगर मैं हाई पिच में कहूँगी तो मैं कहूँगी मैं रोज़ सुबह घूमने जाती हूँ। अगर मैं इसे लो पिच में कहूँगी तो मैं कहूँगी मैं रोज़ सुबह घूमने जाती हूँ। आप ये देखिए कि मैंने ये कहने के लिए अपनी आवाज़ के वॉल्यूम को नहीं बढ़ाया है, बल्कि मेरे जो आवाज़ का पिच है वो बदला है। जब आप हाई पिच पे बोलते हैं तो थोड़ा अलग आवाज़ आती है, और जब आप लो पिच में बात करते हैं तो वो आवाज़ थोड़ी अलग होती है। दूसरा होता है आपकी आवाज़ का टोन। आप जिस भी टोन में बात करते हैं वही टोन आपकी आवाज़ को या तो बहुत ज़्यादा अच्छा बना देता है या फिर बुरा। आपकी टोन को बेहतर बनाने के लिए आप एक प्रैक्टिस सुबह सुबह कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सुबह बैठना है और ओम, इसका आपको अभ्यास करना है। ये मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल बताया है। आप जितना लंबे समय तक ओम के साथ में जो इस आवाज़ को जितना ज़्यादा देर तक निकालते हैं, उतना ज़्यादा आपका जो वोकल कॉर्ड है वो उतना ज़्यादा खुलता है और आपकी आवाज़ और अधिक बेहतर निकलती है। तो ये अभ्यास करके देखिए, आपको तुरंत फ़र्क महसूस होगा। पॉजेस का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप कहाँ पर पॉज ले रहे हैं। यदि आपने कोई गलत पॉज ले लिया तो वो जो पूरा सेंटेंस है उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे कि आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि कैसे गलत जगह पर हम कॉमा लगा देते हैं तो वो पूरा सेंटेंस बदल जाता है। वैसे ही जब हम अपनी बात कह रहे हैं और अगर गलत जगह पर हमने पॉज ले लिया, गलत तरीके से शब्द को बोल दिया, तो उसके बोलने का जो अर्थ है वो बदल जाता है। वही एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूंगी। एक सेंटेंस है कि ठहरो मत जाने दो। यहाँ पर मैं ठहरो के बाद रुकी हूँ और फिर मैंने कहा है ठहरो मत जाने दो। अगर मैं कहूँगी ठहरो मत जाने दो, तो ये जो सेंटेंस है इसका अर्थ बदल जाएगा। ठीक वैसे ही आप कहाँ पर पॉज लेते हैं, किस शब्द पर ज़ोर देते हैं, उससे आपका जो कहने का तरीका है और जो सामने वाला सुन रहा है वो दोनों बदल जाते हैं। आप जब शब्दों को कहते हैं तो कौन से शब्द पर आपने जोर दिया है, ये भी वॉइस मॉड्यूलेशन का एक पार्ट होता है। जैसे मैं कहूँगी कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पर अगर मैं आज पर ज़्यादा ज़ोर देती हूँ तो मैं कहूँगी आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, यानी कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं कहूँगी कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो यहाँ पर मैंने खुश पर ज़्यादा ज़ोर दिया है, क्योंकि मैं खुशी पर ज़्यादा ज़ोर देकर कह रही हूँ कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मैंने यहाँ पर बहुत पर ज़ोर दिया है, यानी कि मैं कहना चाह रही हूँ कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये तरीका है कि आप कौन से शब्द पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं, उससे वो शब्द का किस तरीके से आपने कहा है, क्या आप कहना चाह रहे हैं, वो अलग तरीके से सुनाई पड़ता है। तो ये प्रैक्टिस भी आपको करनी चाहिए कि जब आप कोई बात कहते हैं तो कौन से शब्द पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं और वो किस तरीके से सामने वाले को सुनाई पड़ता है। कुछ छोटी छोटी टिप्स और हैं आपकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। जैसे कि सुबह आपको कम से कम 2 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए। ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और आपकी आवाज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दिन भर में आप कम से कम 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पीजिए। जब भी आपको कुछ रिकॉर्डिंग करना हो या आपको कहीं
कुछ बोलना हो, एंकरिंग करना हो या ऐसा कोई काम करना हो जिसमें आपको ज़्यादा बोलना है, तो उसके पहले आप बहुत ज़्यादा पानी पीजिए और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। ऐसा करने से आपकी आवाज़ और ज़्यादा गहरी और अच्छी निकलेगी। बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, आप खा सकते हैं, लेकिन जब आपको कोई रिकॉर्डिंग करना हो, आवाज़ का जब कोई आपका काम हो, तो उसके पहले ये सब चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने जो छोटी छोटी टिप्स आपको दी है उससे आपकी आवाज़ और ज़्यादा बेहतर होगी और ज़्यादा अच्छी होगी। मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली ये सब चीज़ों को नहीं जानती हूँ, लेकिन जो भी चीज़ें मुझे पता थी वो मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगले किसी वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।